हेलो फ्रेंड्स, नवयुवक सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग संख्याओं पर आधारित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले कई एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा पार्ट है। इससे पिछले वीडियो में हमने पहला पार्ट करा दिया है, तो जिन मित्रों ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम लोग वीडियो देखते हैं, आज का क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है एवं उसके गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर होगा। मतलब दो संख्या है a प्लस बी और दोनों का योग, मतलब दो संख्या है a प्लस बी, धनात्मक संख्या का योग 25 है, तो यहाँ पे 25 लिख लेते हैं फ्रेंड्स। और उसका गुणनफल, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 144 है, तो 144 लिख लिए। तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, मतलब a माइनस बी निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, a माइनस बी का फार्मूला हो जाता है फ्रेंड्स a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इसको हम लोग डालेंगे तो a प्लस बी यहाँ दिया हुआ है, तो 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स, और माइनस 4ab यहाँ पे 144 है तो 144 हो गया। तो 25 का हो जाएगा 625 माइनस, और 4 से होगा 16, इन दोनों को गुना करते हैं, 16 एक 17, हासिल 1, 4 एक 5, 576। तो इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा फ्रेंड्स 5 में को हासिल ये 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पे 1 4 और ये 4 तो 49 हो गया। इसको घटाए तो मतलब आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 49। तो कितना आ गया फ्रेंड्स, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 49 आ गया। तो इसको हम लोग जो इस पर स्क्वायर है इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, मतलब a माइनस बी हो जाएगा रूट अंडर 49। तो इसको रूट 49 का रूट कितना होता है, 7। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर 7। फ्रेंड्स, ये तो हुआ हमारा लॉन्ग प्रोसेस से इस तरह से बना है। हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बना सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें दिया हुआ है a प्लस बी, मतलब इन दोनों का योग 25 है और गुणनफल 144 है। तो गुणनफल a माइनस बी गुणनफल a प्लस बी कितना है 25, और a गुने बी गुणनफल है 144। तो फ्रेंड्स, इसको क्या करेंगे हम लोग, 144 को फैक्टराइजेशन करेंगे गुणनखंड विधि से। तो 2, तो यहाँ 7 2 आ गया, फिर इसको तोड़िए 2 36 आ गया, फिर 2 से कीजिए, फिर 18, फिर 2 से 9, फिर 9 को कीजिएगा तो 3 से 3 आ जाएगा फ्रेंड। तब इसको हम लोग देखिए, यहाँ पे दो संख्याएं हैं और इसमें 25 आना चाहिए इसको जोड़ने पर। धनात्मक संख्याओं का योग 25 है, तो इसको जोड़िएगा तो हमारा कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 3 आ गया। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग जोड़ने पर योग 25 लाना है। तो 25 3 3 9 दूनी 18। अगर इन चारों को जोड़ते हैं, देखिए इन चारों को और इन दोनों को जोड़ के देखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25 हो गया। तो देखिए यहाँ पे हो सकता है इन दोनों का एक ग्रुप ले लीजिए और 3 3 का यहाँ पे ग्रुप ले लीजिए अलग, तो 25 हो गया। और 16 9 से गुणनफल इसका 144, तो 16 नमा 144 हो जाएगा फ्रेंड। तो 16 और 9 हो गया, तो हमारा दो संख्या आ गया, एक 16 और एक 9। इसका फैक्टराइजेशन करके हम लोगों ने निकाल लिया। तो दो संख्या का इन दोनों का योग कितना हो गया 25, और इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 144 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है फ्रेंड्स, अंतर पूछ रहा है इसका। जब अंतर पूछ रहा है तो 16 में से 9 घटा दीजिएगा तो 16 माइनस 9 कीजिएगा तो आ जाएगा 7, जो पिछले हमने लॉन्ग प्रोसेस से बनाया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दो संख्याओं का योग 30 है तथा उसका गुणनफल 216 है, उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो इसको फ्रेंड्स हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या बनाएंगे फ्रेंड, 216 का फिर से फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो 2 1 0 8, फिर 2 से 5 4, फिर इसको 2 से कीजिएगा तो 2 7 दूनी 14, फिर 3 से 9, फिर इसको 3 से कीजिएगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 3 9। फ्रेंड्स यहाँ कह रहा है कि दो संख्याओं का योग मतलब a प्लस बी का योग कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 30 होना चाहिए। और इसका गुणनफल a गुने बी होना चाहिए 216। तो इसको हम लोग योग करके इसको किसी तरह से हम लोग को 30 ले आना है a प्लस बी मिला के। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इसको देखिए पहले। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24 और 9, 24 और 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, 33 हमको लाना 30 है। तो उस तरह से हम लोग दूसरे तरह से फिर लेंगे इसको। यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, तिहाई ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 30 ही लाना है। तो फिर से हम लोग करेंगे, इसको लेके चलते हैं। 3 तिहाई 9, तिहाई 27 और 8, फिर ज़्यादा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 दूनी 12। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा। इसको एक कर लीजिए 3 × 3 × 2, इन तीनों का, फिर एक इन तीनों का कीजिए 3 × 2 × 2। तो इसका कितना हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो 3 तिहाई 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 दूनी 12। तो इसको ऐड कीजिएगा तो 30 आ जाएगा। तो योग 30 आ गया और इन दोनों को गुना कीजिएगा 18 और 12 को, तो 216 आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है फ्रेंड, दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। तो अंतर कितना हो जाएगा, दो संख्या आ गया हमारा 18 और 12। तो दो संख्या मेरा आ गया 18 और 12 और पूछ क्या रहा है अंतर, तो इसका माइनस कर दीजिए। तो 18 में से 12 गया तो 6। तो इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा सी, बी नंबर 6। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 5 है और उसका गुणनफल 336 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो फ्रेंड्स उसमें अंतर पूछ रहा था, इसमें योग मतलब जोड़ कर बताना है। तो जोड़ कर बताना है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, दो संख्याओं का अंतर मतलब a माइनस बी बराबर 5, अंतर पूछ रहा है तो माइनस, और गुणनफल a गुने बी इक्वल टू 336 हो जाएगा। उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब a प्लस बी हम लोग को बताना है, a प्लस बी बराबर वाट बताना है। तो हम लोग कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इसको फिर फार्मूला पे लेके जाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो a माइनस बी हम लोग का दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4, और ए भी गुना में दिए हुए हैं तो यहाँ पे 33 लिख दीजिए। तो 5 × 5 = 25 प्लस 33 चौका, यहाँ पे 33 नहीं है फ्रेंड, 336 है इसका गुणनफल, तो 336 यहाँ लिख देंगे। 336 में 4 से गुना किए तो 4 × 6 = 24 हासिल 2, 4 × 3 = 12, 2 14 हासिल 1, 4 × 3 = 12, 1 13। तो 1344 और 25 को जोड़ देंगे तो 5 × 4 = 9, 4 × 2 = 6, 13, 1369 आ गया फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग करेंगे तो हम लोग को क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 1369। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया, 1369। तो फ्रेंड्स ये स्क्वायर में है तो इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो रूट में हो जाएगा। तो इसको रूट में ले जाइएगा 1369, 1369 का रूट कीजिएगा तो फ्रेंड्स आ जाएगा 37, जो सी आंसर दिया हुआ है 37। तो ये फ्रेंड्स ये लॉन्ग प्रोसेस था, इसको हम लोग शॉर्ट में भी बना सकते हैं। बस इसका गुणनफल जिसमें
गुणनफल और अंतर और योग दिया रहेगा उसको हम लोग आसानी से फैक्टराइजेशन करके बना सकते हैं। तो 336 है, इसका फैक्टराइजेशन कीजिए तो 2 1 6 दूनी 12 8 दूनी 16, फिर इसको फैक्टराइजेशन कीजिए 8 4, फिर इसको 2 42, फिर 2 कीजिए 21, फिर 2 से 3 से कीजिएगा फ्रेंड्स, 3 से तो 7 3 21 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे कि इसका अंतर 5 आ जाए। तो अंतर किस तरह से 5 आएगा इसको हम लोग देखते हैं, इसको इन तीनों को करके देखते हैं, फिर इन तीनों को करेंगे। तो 7 3 21 दूना 42, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका अंतर किए तो 42 में से 8 गया तो 5 नहीं आया फ्रेंड, तो ये हम लोग नहीं लेंगे। फिर हम लोग को दूसरा देखना पड़ेगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं इसके नीचे तक, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ले लेते हैं, इन चारों को पहले फिर इन दोनों को, तो 7 3 21, तो 21 ले लिए और कर रहा है अंतर 5 है। तो देखिए 21 माइनस 16 कीजिएगा तो अंतर 5 आ जाएगा फ्रेंड्स, मतलब हम लोग 16 और 21 बिल्कुल ले सकते हैं। तो इन दोनों का गुणनफल भी 336 हो जाएगा, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन का पूरा है, तो गुना भी कीजिएगा तो 336 आ जाएगा। तो 21 माइनस 16 कीजिएगा तो 5 आ गया फ्रेंड्स। तो इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस पे बिल्कुल बैठ जा रहा है। तो इसका हम लोग को योग पूछ रहा है लास्ट में कि संख्याओं का योग क्या होगा। तो 16, पहली संख्या 16, दूसरी 21 हो गया, तो 16 प्लस 21 को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 1 7 और 2 1 3, तो मतलब 37। तो फ्रेंड्स आ गया फ्रेंड्स सी नंबर 37 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। इसमें देखिए दो संख्या का गुणनफल 270 है, मतलब दोनों का संख्या a गुने b 270 है और अंतर a माइनस बी, अंतर जो है 3 है। तो 270 का फिर से हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं। तो इसको 1 3 5 135, फिर इसको कीजिएगा तो 5 तक 3 8 है 9, इसको 3 से आराम से हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 4 3 12 15, फिर 3 से 15 तो यही 45, फिर 3 से 5, फिर इसको हम लोग तोड़ने पर इसका अंतर 3 आना चाहिए फ्रेंड्स। तो हम लोग फिर इसको लेके देखते हैं, पहले इन तीनों को लेते हैं फिर इन दोनों को लेके देखते हैं। तो 3 3 9 दूनी 18, और देखिए फ्रेंड्स 5 3 15, देखिए आ गया यहाँ पे। इन तीनों को लिए पहले, 3 3 9 दूनी 18 और 5 3 15, तो 18 15 का माइनस कीजिएगा, मतलब अंतर कीजिएगा तो 3 आ जाएगा बिल्कुल। तो फ्रेंड्स अब पूछ क्या रहा है कि उन दोनों का योगफल क्या होगा। तो योगफल मतलब इन दोनों का जोड़, तो 18 और 15 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 8 5 13, 8 5 13 और हासिल 1 1 1 2 1 3, इन दोनों को योग पूछ रहा है। तो 18 और 15 को जोड़ दीजिएगा तो 33 आ गया फ्रेंड। तो हमारा डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग इस ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बस फैक्टराइजेशन करके बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दो संख्याओं का योग 31 है व उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 155 है, मतलब दो संख्याओं का योग मतलब a प्लस बी 31 है और उन संख्याओं को वर्गों का अंतर मतलब वर्ग, ये जो संख्या दिए हुए है a और b, इनका वर्गों का अंतर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 155 है क्वेश्चन के अनुसार। तो उन संख्याओं का अंतर बताना है कि उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग जब a प्लस बी दिए हुए है, a माइनस बी दिए हुए है, तो हम लोग फार्मूला हम लोग को पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, ए होता है फ्रेंड्स। देखिए जिसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 155 दिए हुए है और a प्लस बी 31 दिए हुए हैं, तो हम लोग को निकालना अंतर है, तो मतलब a माइनस बी हमको निकालना है। तो ये जब दोनों दिए हुए हैं तो हम लोग a माइनस बी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके जगह पे डाल दीजिए तो 155 और a प्लस बी 31 है, और ये जो है a माइनस बी की जगह a माइनस बी लिख दीजिए, और ये गुना में है तो इसको काटिएगा फ्रेंड्स, तो 31 5 आसानी से कट जाएगा, तो 31 5 155, तो 5 आ गया फ्रेंड्स। तो हमारा
a माइनस बी हो जाएगा 5। तो इसका आंसर हो जाएगा a माइनस बी, मतलब अंतर है इन दोनों का, दो संख्या है इन दोनों का अंतर हो जाएगा जो 5 होगा फ्रेंड्स। तो 5, बस 2-3 फार्मूला याद रखना है, उस पर ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत कम समय में आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यदि दो संख्याओं का योग 75 है, मतलब दो संख्या है a प्लस बी और उसका योग 75 है और वर्गों का अंतर 1500 है, मतलब वर्ग का अंतर, मतलब a स्क्वायर इसका वर्ग कर दिए और इसका अंतर मतलब माइनस बी स्क्वायर कितना है 1500 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा जो निकालना है। तो अंतर हम लोग कैसे निकालेंगे, बस वही पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह। तो हमको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है a प्लस बी a माइनस बी। देखिए फ्रेंड्स, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ 1500 दिए हुए हैं, a प्लस बी 75 दिए हुए हैं, तो हम लोग आसानी से इसको डाल देते हैं 1500 और इक्वल टू a प्लस बी कितना है 75, तो 75 लिख देते हैं, फिर a माइनस बी, तो a माइनस बी लिख दिए। अब इसको काटिएगा फ्रेंड्स, तो 75 दूनी 150 और जीरो का जीरो आ जाएगा तो 20, मतलब तो a माइनस बी कितना हो गया 20 हो गया फ्रेंड्स। तो a माइनस बी इक्वल टू हमारा 20 आ गया। जो संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, तो दो संख्या हमने लिया था a माइनस बी, तो इन दोनों का अंतर 20 हो गया फ्रेंड्स। तो इसका बी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 15 है, मतलब दो संख्या है, एक संख्या एक ले लेते हैं, एक संख्या बी, और उन दोनों का योग मतलब जोड़ 15 है और वर्गों का योग 113 है, मतलब वर्ग, मतलब इसका स्क्वायर का योग 113 है। तो इन दोनों का स्क्वायर करते हैं तो इसका 113 आ जाता है। तो इन संख्याओं के गुणनफल कितना होगा, मतलब इन दोनों संख्या का a गुने का गुणनफल बराबर वाट क्या होगा। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स, a प्लस बी, इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पर लेके चलेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फ्रेंड्स ये सब ऐसे, ये फार्मूला हम लोग बचपन से जानते हैं, 5th-6th से ही पढ़ा जाता है ऐसे प्रश्न, तो ऐसे फार्मूला हम लोग को पता होता है। तो इस तरह पे बस जो जिस तरह का दिया हुआ रहेगा, योग और वर्गों का योग दिया हुआ रहे, तो इस फार्मूला पे हम लोग आसानी से डालकर बना सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी, देखिए यहाँ पे a प्लस बी कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, a का वर्ग b का वर्ग 113, तो 113 लिख दीजिए प्लस 2ab। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो इसको एक न्यू पेज में बनाते हैं। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और ए हमको वर्गों का योग 113 दिए हुए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 113 हो गया, तो 113 फिर प्लस 2ab था, तो 2ab, इनका हम लोग गुणनफल निकालना है। तो 113 जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 225 माइनस 113 इक्वल टू 2ab। तो इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2 और ये हो गया 12, 12 में से 3 गया तो 9 और एक का एक गया तो मतलब 92 आ गया फ्रेंड्स। तो बराबर 2ab। 2 से इसको काट दीजिए तो 4 और 6 दूनी 12 मतलब 46, 46 40, इसको घटाइएगा तो 5, 15 में से 3 गया 2 और यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं, 1, 11 में से 3 गया 13, तो 112, यहाँ पे 1 आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे घटाएंगे तो 3, यहाँ पे 225 में से यहाँ पे 1 था फ्रेंड्स, 113 था, तो यहाँ पे गलती हो रहा है थोड़ा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2ab लिख देते हैं, फिर इसको जब माइनस कीजिए तो 5 में से 3 गया 2, 2 में से
यहाँ पे 1 है, 113 है, 133 नहीं है, सॉरी गलती है। तो ये 2 में से 1 गया, 1 फिर 1 मतलब 112। और 2AB है तो 2 से इसको काट दीजिएगा तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 56 आ जाएगा फ्रेंड्स। AB मतलब इसका गुणनफल आ जाएगा 56। तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा सी। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बना सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर। तो ऐसे क्वेश्चन को और देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और संख्याओं का अंतर का वर्ग 36 है, तो इन दो संख्याओं का गुणनफल होगा। मतलब इन वर्गों का योग 80 दिए हुए है, मतलब इसके वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्ग कीजिएगा तो इसका योग कितना दिए हुए है 80, तो 80 लिख लेते हैं। फिर संख्याओं का अंतर का वर्ग, मतलब संख्याओं के अंतर करना है और इसके अंतर का वर्ग संख्या है ए प्लस बी, ए माइनस बी, अंतर का वर्ग है तो ए माइनस बी का इसका वर्ग करते हैं तो कितना आता है 36 आ जाता है। तो फ्रेंड्स और निकालना क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ए बी निकालना है हमको। तो ए बी निकालना है तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए तो इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ दिए हुए है 36 और ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 80 दिए हुए मतलब वर्गों का योग दिए हुए है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिए हुए है 36 और ए प्लस बी का कितना है 80 है, तो 80 हम लोग लिख लेते हैं माइनस 2ab। जब 2ab 36 बराबर 80 हो गया तो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट पेज एक देखते हैं, दूसरा पेज में 36 माइनस 80 इक्वल टू माइनस 2ab था फ्रेंड्स। तो इसको जब घटा लीजिएगा तो 36 में से 18 गया तो 80 में से माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस में ज़्यादा है तो 10 में से 6 गया 4 और ये होगा 7 में से 3 गया तो 4 हो गया फ्रेंड। तो 4 लिख देंगे। फिर माइनस 2ab है तो माइनस से माइनस कट गया और 2 से इसको काट दीजिएगा तो 44 22 आ जाएगा। तो ए बी इक्वल टू हमारा आ गया 22। तो इसका गुणनफल क्या आया फ्रेंड्स, ए बी गुणनफल है तो हमारा बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा 22। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दो संख्याओं का योगफल क्या होगा। फ्रेंड्स इसमें योगफल बताना है तो इसमें देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, मतलब दो संख्या है a गुने बी, इसका गुणनफल कितना है 120। और क्या करा है आगे, इसके वर्गों का योगफल मतलब इसके वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 289 है। और दो संख्याओं का योगफल बताना है मतलब a प्लस बी हमको बताना है। तो a प्लस बी बताना है तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला पे डालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे देखिए a प्लस बी भी फ्रेंड्स 289 दिए हुए हैं और ए बी दिए हुए हैं, तो हम लोग इसको वर्गों का योग बताना है, इसकी संख्याओं का योगफल बताना है। दो संख्याओं का योगफल कितना होगा, मतलब ए प्लस बी हमको बता देना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ दिए हुए है 289 और ए गुने बी मतलब ए बी 120 दिए हुए, तो इस पर हम लोग डाल देते हैं। इस पर डालेंगे तो 289 प्लस 2 और ए बी है 120 तो 120 डाल दीजिए। तो 289 प्लस 120 दूने 240, तो इसको जब जोड़िएगा तो 9 8 4 12 हासिल 1 2 2 4 1 529 आ गया फ्रेंड्स। तो 529 आ गया तो कितना हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 529। तो ए प्लस बी इक्वल टू स्क्वायर है तो बराबर के उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो 529 हो गया। तो ए प्लस बी 529 किसका रूट होता है,
23 का रूट होता है। तो हमारा आंसर सी बिल्कुल सही होगा, 23। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 272 होगा। फ्रेंड, जो निम्न में संख्या दिया हुआ है 15, 16, 18, 26, तो कह रहा है कि इसके वर्ग करके और जोड़ना है, जितना संख्या है उतना ही, तो 272 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग ये ऑप्शन से लेके चलेंगे। तो 15 का स्क्वायर होगा तो 225 प्लस 15 कर देंगे, इसका जितना इसका स्क्वायर करके उतना ही संख्या ऐड करेंगे। तो 225 प्लस 15, 5 दूनी 10, हासिल 1, 2 1 3, 1 4 और 2 240 आया फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन नहीं होगा फ्रेंड्स, हमको दूसरा ऑप्शन चेक करना होगा, क्योंकि इसमें 240 आया, हमको लाना है 272। तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे, बी ऑप्शन। तो 16 का ले लीजिए, तो 16 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस कितना ऐड करना है, जितना का स्क्वायर कीजिए उतना ही ऐड करना है। इसमें दिए हुए है कि जिसमें उसके वर्ग का जोड़ने पर, वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 272 आया। तो 16 का वर्ग कीजिएगा तो आ जाएगा 256 प्लस 16। तो इसको वर्ग कीजिए, 256, 6 6 12, हासिल 1, 5 1 6 1 7 और 2 का 2। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 272 आ गया, और इसमें परिणाम देखिए 272 दिए हुए हैं। तो हमारा जो 16 बी ऑप्शन हमने लिया था वो बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आया होगा। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक बार फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद जय भारत।